सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला हूं और आज यहां पे एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां पे न्यू स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं वो उनके पेरेंट्स जो है उनको छोड़ने यहाँ पे आते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं यहाँ पे उनको छोड़ने के लिए। और आज यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स थे, चाइनीज़ न्यू स्टूडेंट्स, उनका ओरिएंटेशन था। तो सबको एक जैसे कलर की जो है ना वो शर्ट वगैरह पहनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी व्यूअर्स और काफ़ी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, वो मुझे बता दें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हमने एजेंट को उतने पैसे दिए हैं, अभी वो हमें आंसर नहीं कर रहा है, उसने हमें ब्लॉक कर दिया है, या ये चीज़ें या वो चीज़ें। तो आज की वीडियो जो होगी वो फ्रॉड इन चाइना, मतलब चाइना में किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। ज़्यादातर जो एडमिशन के हवाले से जो फ्रॉड होते हैं ना, आप अगर अपने कंट्री में हो, जब आप चाइना आते हो, तो वो कौन से किस्म के फ्रॉड होते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो आज की वीडियो सवाल से होगी। तो जैसा कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप खुद अप्लाई करें, क्योंकि सारे जो प्रोसेस है वो आपको यूट्यूब वीडियोस में मिल जाता है। मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, इसके अलावा काफ़ी दूसरे दोस्त भी हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको देख के आप अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखे और बाकी लोगों की वीडियोज़ देखे अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए और उनकी एडमिशन हो गई हैं। काफ़ी दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपने आपकी वीडियोज़ देख के अप्लाई किया था और हमारी एडमिशन हो गई। तो एडमिशन आपकी हो जाती है, ठीक है, आपको खुद अप्लाई करना है। तो एजेंट्स जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, मतलब कि वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि बंदे को जो है ना वो दिल करता है कि बंदा जो है ना इसी के थ्रू ही अप्लाई करे। तो ऐसे काफ़ी लोग फंस गए हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे मेडिकल MBBS में उन्होंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे पहुँच गए हैं। जब वो पाकिस्तान में थे तो उन्होंने एजेंट को उस टाइम पे तकरीबन कोई पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद फिर एजेंट ने उनसे 1500 या 2000 RMB फिर अलग मांगे। फिर जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो पहुँचे हैं तो यहाँ पे आके उन्होंने अलग से 23,000 RMB फ़ी दी है। तो आप अभी अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कितने पैसे जो है वो एजेंट को ऐसे ही दे दिए। सही है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इतने पैसे ज़्यादा एडमिशन में नहीं लगते, ठीक है। अगर MBBS की अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो जो नॉर्मल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो होती है एडमिशन फ़ीस, मतलब कि जो ट्यूशन फ़ी होती है और ये सारा कुछ मिला के वो 25 से 28,000 RMB तक आपका खर्चा आता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसमें फिर वो एजेंट अपनी कमीशन भी लेता है, उसमें ट्यूशन फ़ी आपकी हॉस्टल की वो सारी उसमें होती है। अगर इससे ज़्यादा कोई आपसे पैसे ले रहा है तो ये मतलब कि आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, आपसे चीट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको बताते चलूँ कि आजकल जो एजेंट्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम आपको जो है ना वो आपकी माइग्रेशन करवाते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में 2nd या 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप चाइना जाके वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो ये मतलब इसको माइग्रेशन बोलते हैं हम अपनी ज़बान में, लेकिन ये इस तरह की माइग्रेशन यहाँ पे नहीं होती। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ पाकिस्तान में जो कोलेबोरेशन होता है वो उन यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट उनके थ्रू आते जाते हैं। उसमें कोई भी बीच में एजेंट मुलव्वस या एजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में वो नहीं देखी चीज़। जो भी देखी है वो फ्रॉड ही देखे हैं, ठीक है। लोग जो है वो स्टूडेंट्स को चूना लगा के उनसे पैसे लेके उनको ये जानसा दे के कि भाई 2 साल आपने यहाँ पे पढ़ा है, अभी 2 साल आप जाके चाइना में जाके पढ़ें। तो ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं होता। अगर कोई एजेंट आपको उस तरह बोलता है तो वो भी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली काफ़ी लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। तो एक व्यूअर है, लड़की है, उसने मुझे बताया कि उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। मतलब एजेंट ने उससे 30 से 35,000 रुपये लिए कि मैं जो है वो आपको माइग्रेशन करवाता हूँ, आप 2 साल चाइना में जाके पढ़ें। तो बाद में जो है वो उसको जान से दे रहा था कि HEC से लेटर आएगा, वहाँ से लेटर आएगा, यहाँ से लेटर आएगा, अभी छुट्टियाँ हैं, अभी ये है, अभी वो है। तो आखिरकार उसने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको रिप्लाई देना उसने बंद कर दिया। तीसरे किस्म का जहाँ पे जो फ्रॉड मिलता है वो ये मिलता है कि काफ़ी एजेंट्स जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से फिर एडमिशन नोटिस स्टूडेंट को दे देते हैं, ठीक है। मतलब एडमिशन नोटिस जो है वो एजेंट खुद बनाता है, फिर JW जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियली इशू करती है। तो JW में और एडमिशन नोटिस में जो डेट्स होती है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके एनरोलमेंट की, वो चेंज होती है। बस फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम एक दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ था, उसके एडमिशन लेटर पे डेट लिखी हुई थी कि आपको मार्च में आना है, लेकिन जो JW था उस पर लिखा हुआ था कि आप सितंबर में आ सकते हो। मतलब कि जो आपका प्रोग्राम शुरू होगा वो सितंबर में ही होगा, मार्च में नहीं होगा। तो उससे ये होगा कि देखो अगर आप मार्च में यहाँ पे आ जाते हो, आपका वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा का मसला नहीं है, वीज़ा लग जाता है, वीज़ा आपका लग जाएगा, आप यहाँ पे आ जाते हो तो फिर आपको 2-3 महीने 4 महीने ये फजूल यहाँ पे आपका खर्चा आएगा, आपका कोई मेजर वगैरह स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको कोई मार्च का देता है ना एडमिशन नोटिस, तो मतलब वो भी एक किस्म का यहाँ पे फ्रॉड होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके जो टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, जो उनकी जो स्टडी स्टार्ट होती है वो सितंबर में ही होती है। तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, उनको ईमेल करनी है, उनको कॉल करनी है। और फिर यहाँ पे फिर ये इशू आता है कि जब आप कॉल करते हो उनका नंबर नहीं लग रहा होता, वो रीचेबल नहीं होता। तो उस किस्म में फिर आप जो है ना अपने दोस्तों से कोशिश कीजिए रब्ता करें, आपके दोस्त वगैरह आपको मिल जाते हैं, लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं, करीबी कोई लिंक्स ढूंढे
तो उनके ज़रिए से आप वहाँ से कंफर्मेशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा अगर कोई एजेंट आपको कहे कि मैं आपको सितंबर इनटेक में एडमिशन करवा सकता हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि अभी सितंबर इनटेक ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, उसकी एडमिशन वगैरह खत्म हो गई है, इवन कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँच गए हैं, इनकी क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर अब आपको कोई एजेंट बोले कि आपकी एडमिशन हो रही है या मैं आपको एडमिशन दिला सकता हूँ, तो वो भी आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जो मास्टर्स और पीएचडी की जो स्कॉलरशिप होती है, सीएससी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, बाकी एमबीबीएस या चाइनीज़ लैंग्वेज या इनमें अभी भी एडमिशन ओपन है। फ़ीस पे जो पढ़ते हैं लोग, उनकी एडमिशन अभी भी ओपन है, अभी भी एडमिशन हो सकती है। तो इस मामले में भी आपको देखना है, लेकिन आपको जो है ना वो चीज़ें देख लेनी जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि आपको किस चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। आपको लाजमी जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करनी है, उनसे कंफर्मेशन लेनी है, फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है, सब कुछ देख के फिर आपको जो है ना वो अप्लाई करना है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप होती है या आप इवन के अगर सेल्फ पे भी अप्लाई करते हो, तो यूनिवर्सिटी जेडब्ल्यू और एडमिशन नोटिस आपको एक टाइम पे इशू करती है, ठीक है। इवन के कई जगह पे जो जेडब्ल्यू है ना वो जल्दी आपका आ जाता है, फिर एडमिशन नोटिस आपका 1-2 दिन के बाद आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एजेंट्स क्या करते हैं, आपको एडमिशन नोटिस पहले ही दे देते हैं, ठीक है, आपका ट्रस्ट बहाल करने के लिए, देखो आपकी एडमिशन यहाँ पे हो गई, ये वो सारा कुछ। लेकिन एडमिशन नोटिस वो एजेंट खुद बनाता है, ठीक है, उसके पास वो फॉर्मेट पड़ा होता है, उसमें खाली वो आपका नाम चेंज करता है, आपकी जो डेट्स वगैरह होती हैं वो चेंज करता है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इवन कि आपका जो पक्का जो सच्चा दोस्त है ना वो भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें काफ़ी लोगों को पता नहीं होती कि ये यहाँ पे इस तरह के जुगाड़ चलते हैं, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे मार्केट में नए एजेंट्स आ गए हैं जो अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे ले रहे हैं या किसी दूसरे दोस्तों से ले रहे हैं कि चाइना में ऐसी चीज़ें क्या हैं, या सारा कुछ जो तरीका है, प्रोसेस है, वो हमसे पूछ रहे हैं। हमारी वीडियोस को देख के उनको फॉलो करके अप्लाई किया है या सारा कुछ, वो भी एजेंट बन गए, ठीक है, वो भी अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे जो है ना वो मौसमी एजेंट्स जो होते हैं या जो नए नए एजेंट्स होते हैं, उनसे भी आपको बचना है, ठीक है। उनको खुद कोई जो है ना इन्फॉर्मेशन सही तरह से पता नहीं है, वो आपकी क्या एडमिशन्स कराएंगे या आपका क्या वो वीज़ा लगवाएंगे। तो बहरहाल इस चीज़ का भी आपको जो है ना वो ख्याल रखना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे चीज़ें काफ़ी समझी होंगी इन चीज़ों के हवाले से। यहाँ पे जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो सारा कुछ आपने देखा होगा। तो मज़ीद भी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस में गाइड करते रहूँगा। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ऐसे काफ़ी फ्रॉड होते हैं, अगर मैं बताने पे आऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।